आज हम लोग की टॉपिक है योगा फॉर बैक। अभी तक हम लोगों ने अ, योगा फॉर गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन कवर किया और जनरल फिटनेस का हम लोगों ने सीखा था, राइट। तभी हम लोग योगा फॉर बैक करेंगे, राइट। शुरू करते हैं ओमकार से। सांस भरिए, सुखासन और पद्मासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठिए। क्योंकि बैक की बात हो रही है तो इसीलिए जो कमर बैकएक के जो पेशेंट होते हैं, स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, आर्थराइटिस, ये सब का कारण हमने इसके पहले के सीरीज में गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन इसीलिए किया क्योंकि गैस एसिडिटी यानी आप खाना अगर आपका डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक से, इंडाइजेशन शुरू होता है और इंडाइजेशन के बाद वो एसिडिटी होती है और आपको जैसे कभी-कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जिन लोगों को माइग्रेन होता है, साइनस होता है, ये सब लोग अल्टीमेटली ये इनका एसिडिटी जॉइंट्स पे जाता है, तो वो बैकएक जो बैक में जाएगा, स्पाइन में जाएगा तो बैकएक होगा। नेक रीजन में और लंबर रीजन में यानी पीठ लोअर बैक के पास तो वो स्पॉन्डिलाइटिस होगा। जॉइंट्स में जाएगा और ज़्यादा लंबा क्रॉनिक होगा तो आर्थराइटिस होगा और यही जाकर आपकी ब्लड वेसल्स में जाएगा, ये एसिडिक डिपॉजिट्स, ये सारे एसिड, तो ये ब्लड प्रेशर बना बहुत कॉमन है। हम लोगों को कमर दर्द होता है, थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते हैं, मात्रा बहने का हीमोग्लोबिन डाउन होता है, ध्यान नहीं देते। थोड़ा-थोड़ा कमर दर्द होता है, हम काम करते रहते हैं, तो ये लंबा बीमारी का प्रकार है। इसीलिए एसिडिटी को हल्के में नहीं लेना है। हमें जो भोजन करना है, वह भोजन से नियंत्रण शुरू करना है और योग प्राणायाम। तो इसीलिए आसन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा आहार। युक्ताहार विहारस्य युक्ते चैष्यसि कर्मसु युक्तो स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। यानी जिनका आहार ठीक है, उनका व्यवहार, उनका जीवन ठीक होगा और उनको दुःख नहीं होगा। यही योग इसको समझना। तो शुरू करते हैं आज के आसन श्रृंखला। सांस भरिए। मेरे पीछे बोलेंगे ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस ब्रह्म भाव में आप अगर साधना करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी, जो कुछ भी हमारे पास मन में विचार है, जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्तृत्व अभिमान त्याग, फल आकांक्षा त्याग, सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण। यानी युगस्थ करो कर्माणि संगो त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ब्रह्म वगैरह सांस लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए और ध्यान में रहिए। हर श्वास में ब्रह्म का ज्ञान। यह जो भाव है, अगर आप इसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे धीरे, तो मैंने आज जो कोई भी बीमारी की बात किया, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन से शुरू, यानी अगर आप मन को ब्रह्म भाव में नहीं रखते, आप तनाव में रहते, आप दुख में रहते, आप जो चाहते हैं अनुकूल वेद्यम सुखम प्रतिकूल वेद्यम दुखम, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया तो आप सुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जो चाहते हैं वो अगर आपको नहीं मिले तो आप दुखी हो जाते हैं, और इस दुख में आपका ऊपर का चक्र बाधित होता है। जो पीनियल ग्रंथि होती है, जो आनंद देता है, अमृत रस देता है, वहां से उस ग्रंथि रस का श्राव नहीं होता है। जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है, जो आपके दोनों आंखों के बीच में है, आज्ञा चक्र पर, और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की हार्मोन की ग्रंथि रस की जो श्राव होती है, सेक्रीशन होता है, वह अनियंत्रित होता है। और आपके थाइमस ग्रंथि से जो थाइमोसिन जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, वह बाधित होता है, अनियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो आपकी किडनी के ऊपर होती है, नाभि के बिल्कुल बराबर दो ग्रंथियां जो होती है, वहां से हार्मोन जो निकलता है सीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वह हार्मोन आपके तनाव को बढ़ाता है, एड्रेनलिन को की फ्लो को बढ़ाता है, जिसके कारण आपकी पाचन तंत्र खराब। सिर्फ देखिए, अगर आप मन को भगवान में नहीं लगाते, हर कर्म में अगर आपका सेवा भावना नहीं है, तो अगर आप जो कुछ भी करते हैं आपके मन लायक नहीं हुआ, तब भी आप संतोष और समर्पण नहीं है, तो आपकी पाचन तंत्र खराब। आप अच्छा भोजन भी कर रहे हैं तब भी वह भोजन एसिडिक। इसीलिए सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण। इसको आनंद मार्ग की साधना में हम लोग ब्रह्म विद्या यानी दूसरे लेसन में सीखा। आनंद मार्ग की साधना जो योग ध्यान साधना है, वह 6 लेसन की साधना है। पहली लेसन है श्वास प्रश्वास, अपने चक्रों को शुद्ध कर मंत्र जाप। दूसरी लेसन है मधु विद्या का, हर श्वास में ब्रह्म। तो हमने पहला और दूसरा लेसन हर श्वास में ब्रह्म कर।
हृदय के मध्य में। मेरी बातें सुनते हुए आपने ब्रह्म को आत्मसात किया, यही मधुर है। खुली आंखों से धीरे धीरे आंखें खोली, खुली आंखों से जो कुछ भी आपको दिख रहा, आप आगे पीछे ऊपर नीचे हर कर्म में अगर आप ब्रह्म भाव, यह मधुर है। हाथ जोड़िए, बोलिए नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदं ब्रह्मा। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में आत्मा को। अब आप ये समझिए कि जो मधु विद्या के बाद हमने कहा मधु विद्या क्यों कहा, क्योंकि आप जो मेडिटेशन करने के बाद बॉडी को जरूर टच कीजिए, ये सेल्फ कीजिए, और किसी दूसरे को मत स्पर्श कीजिए जब तक वो अपना नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे को स्पर्श करेंगे, चलिए हम सूक्ष्म नाम करते हुए बात करेंगे, तो ये 10-10 बार ही सारे जॉइंट्स को मूव करिए, ठीक है। तो अगर आप दूसरे को स्पर्श करेंगे तो आपकी एनर्जी जो हाथों में आती है वो एनर्जी की बन रही, इसीलिए ब्रह्म भाव में अगर आप 24 घंटे आप इतना ही नहीं, किसी को अगर आप ऐसे करके आशीर्वाद देंगे, दोनों हाथ उठा करके ऐसे करके एनर्जी देंगे, तब भी आपकी एनर्जी चली जाएगी सामने वाले के पास। इसीलिए हाथ उठाना भी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको सकता है आपके अंदर में भगवान बुद्ध बैठे हैं, आपके अंदर भगवान शिव तो है, हर कोई शिव है अपने अंदर, माता बहन भाई सभी शिव हैं। शिव के बिना तो इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। शिव हमारा, हमारी आंतरिक आत्मा शिव है। शिव शक्ति आत्मा ब्रह्मा शक्ति शिव से शक्ति है ना। शिव और शक्ति दोनों मिलकर के ही ईश्वर होते हैं, ब्रह्म होते हैं, भगवान। भगवान का अर्थ क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार, अ से अग्नि, न से नीर यानी जल। इन 5 तत्वों को एक साथ नियंत्रण करने वाली जो सत्ता है, जो इसके अंदर में जो ऊर्जा रहती है, वही भगवान है, ठीक है ना। चलिए पैर को, तो इसीलिए पैर की उंगलियों को दर्द है, इसीलिए भगवान ब्रह्म ईश्वर परमात्मा आत्मा, और जो हम आपको बाबा नाम केवलम जो मंत्र करा, वैसे ऐसे करिए, ये सब उसी दिशा में। जब ये ऐसे कर रहे हैं, चलिए ओके, उधर लो, राइट, अंदर। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह सब समझ लीजिए। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है संयोग योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मा ना। हम आपके साथ आसन कर रहे हैं और बात हम ब्रह्म की कर, हम कह रहे हैं हर श्वास में ब्रह्म का भाव, हर सांस में परमात्मा का नाम। चाहे आप हरे कृष्णा करो, हरे राम करो, राम राम करो, या ओम नमः शिवाय करिए, बाबा नाम केवलम करिए, वाहे गुरु कीजिए, ले, या ब्रह्म का सिंपल ब्रह्म यानी हर सांस में ब्रह्म का जाप कीजिए, या आप कुछ भी नहीं कीजिए। आप अगर मन ए मनुष्याणाम कारणम बंधे मुख्य हो, मन चंगा तो कटौती में, यहाँ चंगा होने का अर्थ है आनंद, कि आपको कोई आपके मन लायक चीज हो रही है तो आप बहुत चंगा खुश है, और मन लायक नहीं हो रही है तब भी खुश है, तब भी आनंद में रहना है। यह स्थिति को ही आनंद, ठीक है ना। मैं हेड रोटेशन
सांस भरते ऊपर, छोड़कर नीचे। इसीलिए सांस भरिए। मैंने आज बैकएक का बात किया, कमर दर्द में हमने देखा है अभी बहुत लोगों को, हमने जब सेल्फ रेकी बताया, बहुत दूर हैं, हमने कहा देखिए आप ऐसा करिए, जहां दर्द हो रहा है वहां पर मन एकाग्र करके और लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए और सोचिए कि भगवान आपके उस दर्द को दूर कर। यह काम आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। एक बार, हाँ फिर ऐसे लेफ्ट, एक बार एक माँ जी को हार्ट अटैक हुआ, मैं हम लोग ट्रेन में, और उनके साथ वाले सब घबरा रहे थे, उनको जो दवा दी है वो काम नहीं किया। फिर हमने उनको, जो मुद्रा होती है ना, अपान वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा ये कराया उनको, जिसको हम लोग मृत्यु संजीवनी मुद्रा कहते हैं। और हमने सबों को कीर्तन करना। ठीक है, अभी लेफ्ट राइट करेंगे, श्वास लेते हुए लेफ्ट, फिर सीधा, फिर राइट, सीधा, और हमने उनको हीलिंग किया। ऑक्सीजन को फ्लो को बढ़ाने के लिए जो आपकी क्रियाएं हैं वो आपको जानना चाहिए, हार्ट अटैक के पेशेंट को वो सब किया। लेकिन जो घबराहट है, उस घबराहट को दूर करना आपका मन को शांत करने से ही। एक हार्ट पेशेंट को जब श्वास की तकलीफ हो रही है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, उसको नींबू पानी या कुछ भी दीजिए जिससे कि उसका गैस अंदर में फंसा रहता है, जिसके कारण यह होती है। क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एसिडिटी के कारण वह जॉइंट्स में एसिडिटी गया तो आपको जॉइंट पेन हुआ, अर्थराइटिस हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और अगर रक्त नलियों में गया तो ब्लड प्रेशर हुआ, और वही अगर हार्ट के नलियों में चला गया, हार्ट डिजीज हुआ। ये देखिए गर्दन घुमाने की क्रिया, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज वापस आ रहे हैं। देखिए सांस भरते हुए ऊपर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़कर नीचे। ओके, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, अपोजिट, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ठीक है ना? चलिए अब आइज, अंगूठे को आगे लाइए, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़कर नीचे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग सब समझ लीजिए कि हमने जो आज बात बोला कि ब्रह्म का क्या संबंध है हमारे कमर दर्द से, या हमारे ब्लड प्रेशर से, या हमारे हृदय रोग से, यह अगर जान लिए सांस भरते हुए राइट, तो बीमारियां जो होती है, वह रोग हमारे साथ रहता है, वह मित्र बन जाता है। मित्र बन जाता है मतलब हम उसे दूर, हम उसे अलग करते हैं। मित्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो हम कोसते रहेंगे, हम उसको उसी स्थिति को प्राप्त किए हुए हम जिएंगे, और फिर धीरे 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 उससे हम दूर करें, नहीं तो हम जी नहीं सकते। यानी यहाँ पर हम ये नहीं करें मित्र है तो उससे दोस्ती कर लो, उसको दूर करना है, लेकिन दूर करने के लिए घबराना नहीं। लेफ्ट हैंड से सांस भरते हुए लेफ्ट, छोड़कर सीधा, लेफ्ट, सीधा, और इसके बाद आगे का उपचार समझिए जिसके हम आप लोगों को लेफ्ट, सीधा, लेफ्ट। अब आगे का उपचार समझिए, अभी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में आंखों को ऊपर देखिए, राइट अंगूठे को ले जाइए, नीचे देखिए, फिर लेफ्ट ले जाइए, फिर ऊपर। ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़। इनहेल लेफ्ट एंड अप, exhale right and down, inhale left and up, exhale right and down,
inhale left and up, exhale right and down. अभी घड़ी की उल्टी दिशा में बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से inhale up, left and down, right and up, left and down, right and up. Exhale left and down, inhale right and up, left and down, right and up, left and down, right and up. ठीक है, चलिए लिंकिंग एंड पावरिंग, पलकों को झुकाइए और हाथ को गर्म कीजिए। इसलिए हम जो आपको अभी पढ़ाने वाले किचन आयुर्वेद की जो हम कोर्स शुरू करेंगे और यौगिक चिकित्सा शुरू करेंगे, उसको जब आप ज्वाइन करेंगे, टाइम हम लोग शायद शाम का 6 बजे रखने का सोच रहे हैं, आप लोग बताएंगे। तो उसको जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोग ये जरा गोल गोल घुमाएं, तो आप लोग ये समझ लें कि आप समझेंगे कि देखो हमारा बीमारी कैसे हो रहा है। क्या हुआ, एक बार एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को, जॉन्डिस के पेशेंट को, आप समझिए इस बात को, आप लोग सब लोग योग सीख रहे हैं, आप लोग घर में किसी का पीलिया हो जाता है, ठीक है ना, ये कान को अच्छे से मालिश की गर्दन, तो किसी को पीलिया हो जाता है ना, लीवर खराब होता है और पूरा शरीर पीला हो जाता है, तो आप उसको कुछ भी नहीं बचता है। एक हॉस्पिटल में गया, 2 दिन में पूरा, चलिए खड़े हो जाइए, पूरा इंजेक्शन वगैरह देकर और उनको जो ग्लूकोज चढ़ाने के बाद उनको फिट कर दिया, और फिट करने के बाद उनको सब कुछ खिला रहा है, खीर भी खिला रहा है। अब बताइए, जॉन्डिस के पेशेंट को खीर खिला रहे हैं, दाल खिला रहे हैं। और मैं जब डॉक्टर को बोला तो बोला नहीं, हम लोग तो सब कुछ खिलाते हैं। हमने बोला 3 दिन से उनको टॉयलेट नहीं हुआ, आप सब कुछ खिला रहे हो, ये कहाँ का ये आप समझिए कि उनकी, बोला हमारे पैथी में होता है। तो हम बोले आपकी पैथी में क्या आदमी की पाचन तंत्र बदल जाती है क्या? ये बड़ी दिक्कत है। इसीलिए आप लोग ये समझिए, युक्त आहार विहार से जो खाने की हम बात कर रहे हैं, वह क्यों ताड़ासन करेंगे। देखिए कमर दर्द में ताड़ासन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात सुनते रहिए और पैर को मिलाइए, एड़ी पंजा मिलाइए, ठीक है, और हाथ को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, सांस भरते हुए ऊपर पंजे पर खड़े हो जाइए। तो ये आप समझिए, सांस रोक लीजिए 8 सेकंड, सांस छोड़ दो नीचे, हाथ साइड से नीचे। ताड़ासन जो क्रिया है, या सुबह उठते साथ बिस्तर छोड़ने से पहले लेटे लेटे ताड़ासन करें, ठीक है। सांस छोड़कर नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़कर नीचे। इसीलिए खाना आपका सही है तो सही है, अगर खाना सही नहीं फिर मुश्किल। लेफ्ट में पैर को ये कीजिए, सांस भरिए, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा। तो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है? आप खाना एसिडिक खा रहे हैं, तब भी सांस छोड़ते, लेफ्ट छोड़कर सीधा, फिर राइट, सांस छोड़ के सीधा। ओके, अब आगे देखिए, हम चूंकि बैकएक की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकएक में नहीं होता। कितना होगा देखिए जरा, मैं घूम के दिखा रहा हूँ कितना। ये लोअर बैक, ये बेंड नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन अर्थराइटिस की बात हम कर रहे हैं, इसलिए बेंडिंग भी जरूरी है। ओके, लेकिन स्पाइन को सीधा कर और फिर पीछे सांस भर, ठीक है। चलिए फिर से सांस भर के, सांस छोड़ के, फिर सांस भर के सीधा, फिर लेफ्ट, फिर सीधा, फिर आगे सीधा बैक को, फिर सीधा। ओके, तो ये स्टैंडिंग आसनास, ये ध्यान रखिए
कि बहुत ये नहीं है। स्टैंडिंग आसनास, जिनको बहुत सीवियर बैकएक है वो कोई भी खड़े होकर आसन नहीं करेंगे, और फॉरवर्ड बेंडिंग वाले सिटिंग आसनास भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम वो बताते जाएंगे और आप लोग उस पर ध्यान देते जाइएगा। राइट, अभी अब हम लोग करेंगे कर्मासन, जो हम हमेशा करा रहे हैं। इसको, ये पैर को मिला लीजिए और हाथ को बांध लीजिए और सांस भरिए, सांस छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेके सीधा, फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ के 3 4 5 6 7 8 सीधा। ओके, और उसके बाद आगे जब ये देखिए, सेम मैं घूम कर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आगे झुक रहे हैं तो ये कमर हमारा सीधा है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, कमर दर्द जिनको नहीं है वो आप झुक सकते हैं, लेकिन कमर सीधा है। फिर सांस लेके फिर से सीधा। ओके, फिर आगे सीधा, विश्राम। ठीक है, तो ये कर्मासन है। इसी में सिटिंग में कर्मासन कैसे करना है, 1 मिनट सिटिंग का देख लीजिए। ऐसे करके घुटने में बैठ जाइए, ठीक है, और एड़ी को इस तरह देखिए, ये एड़ी ऐसे पंजा अंदर की तरफ, एड़ी ऐसे बैठ, और इस तरह से ऐसे सांस बाहर छोड़ के इधर, फिर सीधा, फिर इधर, फिर सीधा। ठीक है, उसके बाद आगे जब झुकेंगे तो ये उठाएंगे, और बैकेट वाले को बिल्कुल ध्यान देना है कि हाथ को यहाँ रखेंगे, और फिर थोड़ा सा बेंड करेंगे, और फिर इसको उठा सकते। अगर आप इसको लगाते हैं तो आप हिप को उठा देंगे, कमर दर्द लगे, और फिर उसके बाद ऐसे। अब वो सीवियर बैकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद पीछे हाथ रख के ये स्ट्रेच करें। ठीक है, फिर से ऐसे करके ऐसे, फिर सीधा। ये अर्थराइटिस का भी मैं चूंकि आसन बता रहा हूँ ना, इसीलिए आपको कमर दर्द में तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। राइट, लेकिन ये मैंने बताया कि हाथ को आगे लगा के करेंगे, नहीं ये तो नॉर्मल है ऐसे। लेकिन बाकी जो है जॉइंट्स को खोलना बहुत जरूरी है, इसीलिए अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए करना है। पीछे में हाथ रख के मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। सर हाथ इंटरलॉक करके, इंटरलॉक पीछे में तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जब हम इंटरलॉक कर रहे हैं कि रिस्ट पकड़ के? इंटरलॉक मैं ऐसे घूम के दिखाया था ना आपको। हाँ हाँ, इंटरलॉक, ठीक है ठीक। इंटरलॉक दिख रहा है? हाँ जी, थैंक यू। हाँ, ठीक है ना, चलिए स्टैंड अप। ये सब है। अब इसके बाद कौशिकी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए कौशिकी, यह सारे वीर्य को ठीक करता है, इसलिए बैकएक में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखिए हमारा पैर दिख रहा है, और ये राइट 2 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, फ्रंट डाउन अप बैक डाउन, चेंज 1 2 3 4 5, लेफ्ट
2 3 4 5 front down up back down up change 5 1 2 3 4 5 left 2 3 4 5 front down up back down up 4 5 इसमें जब बैक एक हो तो फॉरवर्ड वाला जो बेंडिंग है वह बहुत हल्का करेंगे बैकबोन को सीधा रखते हुए, यानी ये ऐसे किए ये एकदम बिल्कुल आधा, जिसमें कमर आपका सीधा रहेगा, क्योंकि देखिए स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इससे होगी। और जो मैंने कहा जो आपका जब पैर के पंजे को आप जब लगाएंगे जमीन से तो आपका इसमें और ऑटोमेटिकली इसकी मूवमेंट होगी, राइट। 1 2 3 4 5 लेफ्ट 2 3 4 5 front down up back down up change 5 बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा के पलम बाबा नाम बा बाबा नाम बा के पलम। रिलैक्स, सिट डाउन। हम बैक एक की बात कर रहे हैं इसलिए सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए बैक एक में, वो जब तक हम ठीक नहीं होते हैं उस स्थिति में। चलिए तो अभी सभी लोग बैठ जाएं और सिटिंग आसनस के लिए तैयार। रेडी, तो अभी वीडियो सबका ऑफ, पूजा बहन आप वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ओके चलिए अभी देखो, और सबसे ये जो है पहला आसन जो हम बैक में करते हैं वो ये है कि हम वक्र आसन करते हैं, यानी ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को सीधा रखा और राइट पैर को बेंड किया, ठीक है। और हमने लेफ्ट हैंड से एल्बो को क्रॉस करके और पीछे की हाथ की तरफ हम ट्विस्ट करते हैं। ये बहुत आसान अच्छा आसन। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करने का चीज। लेफ्ट पैर बेंड किया और जो एक पंजे हैं हम इसके बराबर में रख रहे हैं और राइट हैंड के एल्बो से केहनी से हम क्रॉस कर रहे हैं और इसको एड़ी को हम पकड़ते हैं या यहाँ रख ऐसे भी होता है, ठीक है, या पकड़ लेते हैं तो थोड़ी घूमने में आसानी होती है, इसलिए पकड़ के कर सकते हैं। जो लोग एड़ी नहीं पंजे नहीं पकड़ पाते, ये पंजे वो लोग एड़ी या यहाँ तक जहां तक हाथ पहुंचता है वहां तक पकड़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हाथ ऐसे नहीं रहे, हाथ का जो ये केवनी है वो क्रॉस। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं हो पाता वो हाथ को ऐसे करके कर सकते, ठीक है ना, जो केवनी नहीं कर पाते तो हाथ को ऐसे कर सकते। अब फिर पीछे घूमिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है ना। फिर से राइट, ठीक है, दूसरी तरफ से। अब इसी के बाद
इसी से जुड़ा हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करते हैं, ये देखो, ठीक है ना, ये वाला हमने अभी वक्रासन किया ना, वक्रासन में है हमने एक पैर को ऐसे करके ऐसे बेंड किया, ठीक। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन में एक पैर को हमने यहां देखिए ये ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी राइट पैर के एड़ी को हम लेफ्ट हिप के पास लाएंगे और दूसरा पैर को सीधा ऐसे, ठीक है, और ऐसे सीधा रखेंगे और इस अपोजिट हैंड, यानी हमने अभी लेफ्ट पैर बेंड किया, उसको हम क्रॉस करके और यहाँ पकड़ने की कोशिश करें, तो पीछे वाले हाथ की तरफ हम बॉडी को घूमें, ठीक है ना, अर्ध मसल। ये देखिए ये कोई भी आसन मासिक के दौरान में नहीं करना है, मंथली साइकिल में, ये आसन बिल्कुल, क्योंकि इससे जो ट्विस्टिंग है वो डिस्टर्ब करेगा हमारे, लेकिन कमर दर्द के लिए ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए अब चेंज किया, तो हमने लेफ्ट पैर को राइट हिप के पास रखा, राइट पैर को सीधा रखा और फिर उसके बाद इस तरह से, ठीक है ना, बहुत अच्छा। है ना, करिए, बहुत अच्छा। सीधा रखिए, पूजा बहन ये सीधा करो, ये गोमुख आसन की तरह है लेकिन नहीं है वो, हाँ ऐसे करिए, वेरी गुड। ठीक है, करिए सभी लोग एक बार और, चेंज, दूसरी तरफ, इसको चेंज, ठीक, चलिए ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब सुखासन में बैठ के जो योग मुद्रा है, उस योग मुद्रा को आप लोग, योग मुद्रा ध्यान रखिएगा कि ऐसे बैठे हैं आराम से सुखासन में या अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। तो योग मुद्रा में आप कमर को ये ध्यान रखिए, बैक में, ये जब मैं ऐसे घूम के दिखा रहा हूँ इस तरह से जाएंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल हमारा बैक बोन सीधा जाए, अब इतना ही दूर तक जाएंगे। अब क्यों हमें योग मुद्रा करना जरूरी है, क्योंकि आपका गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ही कारण है बैक। जिन लोगों को सीधा माथा लग जाए वो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जहां तक जाके वहां पर सांस ले। अब योग मुद्रा आप, लेकिन जिन लोगों को सीवियर बैकएक है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग नहीं करते, ठीक है ना, समझ गए। चलिए फिर से सांस भरिए और सांस छोड़ के आगे झुकिए आराम से, 8 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर सांस लेके सीधा पीछे हाथ रखा। तो ये अगर मान लीजिए सीवियर बैक है क्या, तो बस हल्का सा ऐसे बेंड किया, लीवर को एक्यूप्रेशर दे, ऐसे देखिए बैक है तो इतना आधा ही झुकेंगे, लेकिन आधा झुकने में आपका यहाँ पर लीवर में एक्यूप्रेशर, तो बैकिंग का कारण क्या बोला, गैस एसिडिटी है, इसलिए लीवर को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी। और सांस रोकिए 8 सेकेंड, ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट सांस नहीं, सांस भर के ऊपर, फिर लेफ्ट सांस छोड़ के, फिर सांस भर के ऊपर, अब आगे झुकिए, सांस बाहर, ठीक है,
फिर सांस लेके ऊपर, पीछे हाथ, सांस भरिए, ठीक। ये योग मुद्रा। पीछे में क्यों करना है? क्योंकि आपका जो हार्ट और लंग्स का फंक्शन, श्वसन तंत्र, ये हो जाए। सीवियर बैक को तो नहीं करना, कमर नहीं उठाना, ठीक है, धीरे धीरे कीजिए, कमर मत उठाइए, कमर नहीं उठाना पीछे जाने में, सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रही है पेट का, छाती और गर्दन। ओके, चलिए। अब इसके बाद जो सिटिंग आसनास में वो है मार्जर आसन, कैट एंड कैमल। इसमें आपका ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए क्या है तरीका, देखिए, आप केहूनी को लगाइए, ठीक है, ऐसे अपना केहूनी को घुटने के बराबर लगाइए, और जहां तक हाथ जा रहा है यहां से एक ये नाप लीजिए, है ना, राइट। यानी ये देखिए, ऐसे जहां आपकी हाथ गई वहां से एक बित्ता, यानी एक हाथ नाप लीजिए, और ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। अगर ये पीछे रहेगा तो ये बेंड होगा, और हाथ की पीछे रहेगा, यहाँ रहेगा तो ये 90 डिग्री आपका, जो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद सांस ले, और ये जो पैर के पंजे हैं वो बाहर की तरफ, ये आपका हो गया मर्जर आसन का तरीका। अब सांस भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर, ये बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये कोई भी कर सकता है, स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस वाले सबको करना है। सांस भर के, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, सांस छोड़कर पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है गर्दन में, वो इसको गर्दन वाला पार्ट को नीचे नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, लेकिन पीठ उठाएंगे। फिर ये ऐसे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, फिर गर्दन नीचे, कमर ऊपर, श्वास भर के, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। फिर देखिए वज्रासन में बैठ के, ये वज्रासन में बैठ जाइए। अब वज्रासन में जो आगे शशांकासन या दीर्घ प्रणाम जो करते हैं, इसमें क्या तरीका है बैक वालों के लिए, सांस भर लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ के पहले हाथ नीचे लगाए, और फिर केहनी नीचे लगाए, और ये कमर सीधा रहेगा ये नीचे वाला, और फिर उसके बाद आराम से इतना खींचेंगे, आराम से आपका इतना में ये आराम है, पूरा हाथ खींच सकते हैं। फिर उठते समय पहले सीधा बॉडी को उठाएंगे, हाथ को नहीं उठाएंगे, फिर हाथ जब पूरा बॉडी उठ जाए तब हाथ उठाएंगे, सांस भर के ऊपर, फिर श्वास छोड़ के हाथ नीचे करेंगे, और पीछे इसको स्ट्रेच करें, जैसा हम कर्मासन में कर रहे थे, ठीक है ना। यह जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपका पाचन तंत्र इससे अच्छा होगा, और पाचन तंत्र अच्छा होगा तो कमर दर्द नहीं होगा। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ नीचे, फिर केहनी लगाया, फिर आगे हाथ स्ट्रेच, और बिना कमर, ये वाला जो भाग है उसको अगर इतना ही झुक पाते हैं तो इतना ही, मान लो पेट में आपका एब्डोमेन फैट है पेट में, तो आप इतना जा पाते हैं, ठीक है ना, तो इतना ही ठीक है, इतना में भी रुक गई, और जो पूरा जा पाते हैं, ठीक है। इससे पेट की चर्बी सांस भरते हुए 8 सेकंड के बाद उठ जाएगी, ओके। फिर पीछे सांस भरिए, अब चूंकि इसमें गैस एसिडिटी का कारण से बैक होता है, इसीलिए मंडूक आसन जरूरी, तो वज्रासन में ही बैठे बैठे। अब इसमें मंडूक आसन ये वज्रासन अभी जो हम किए, एक बात ध्यान रखिए कि अर्थराइटिस के मरीज, जो लोग घुटने की दर्द की तकलीफ है, उनको नहीं करना है वज्रासन, तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते यही आसन, ठीक है, या बेड पे बैठ करके पैर नीचे कर,
मंडूकासन भी वैसे ही कर सकते। मंडूकासन हम लोग रोज अभ्यास करते हैं। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस लिया, छोड़ दिया, छोड़कर पेट को अंदर खींचा और आगे झुके। ठीक है, फिर सांस लेकर सीधा, फिर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर, सांस लेके ऊपर। ठीक है, मुट्ठी बंद किया, सांस लिए, छोड़े। तो ये मैंने कहा आर्थराइटिस, जॉइंट पेन जिनको है वो लोग कुर्सी पे बैठ के या बेड पे बैठ के पैर नीचे लंबा करके मंडूकासन और इसके पहले जो शशांक आसन की वो करें। फिर से करिए, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, फिर आगे झुकिए। ठीक है, 8 सेकंड होल्ड करने। देखिए ये जो हम लोग उड्डयन बंद लगाते हैं ना, सेम उसी तरह सांस पूरा बाहर जाना चाहिए। पेट पूरा अंदर। ठीक है, चलिए, ये बैठक के सिटिंग आसनस हो गए। अब हम लोग लाइन डाउन जा रहे हैं। ठीक है, लेट जाइए। लेट कर जो हम लोग हमेशा करते हैं वह बहुत जरूरी है, वह है सुप्त ताड़ासन। जैसे नींद खुल जाए तो ताड़ासन बहुत जरूरी। ठीक है, ताड़ासन कीजिए और पवन मुक्तासन, सांस बाहर। और नेक पेन हो, गर्दन दर्द हो तो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी लोग उठा सकते हैं। सांस बाहर। जिनको बहुत सीवियर बैकएक है ना, तो देखिए गर्दन नहीं उठाया, पैर को थोड़ा मोड़ देंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, ऐसे करके पवन मुक्तासन उनके लिए, फिर ऐसे करके ये जब मोड़ेंगे तो इसको दूसरा वाला पैर को भी थोड़ा बेंड कर देंगे। ठीक है, और गर्दन नहीं उठाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो लोग जंघा से ऐसे दबाए। ठीक है, ऐसे अर्थराइटिस के मरीज के लिए इस तरह, बाकी लोग ऐसे। ठीक है, फिर सांस भर के सीधा, दोनों पैरों को भी इसी तरह जैसे मोड़ा और फिर सीधा। इसमें आप पीछे जब जाते हैं ताड़ासन तो देखिए पंजा अंदर की तरफ, कमर नीचे। ठीक है, अब सांस भरे, छोड़ दिया सांस, लीवर को एक्यूप्रेशर दिया और नोज को नीचे टच, फिर सांस भरा, फिर लेफ्ट, सांस छोड़े, ये पेनक्रियास को एक्यूप्रेशर दिए, सांस लिया, 8 सेकंड पीछे, कमर नीचे दबा हुआ, लोअर बैक और पंजा अंदर की तरफ, फिर दोनों पैर से। और सुबह उठने की क्रिया तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, सांस लिया। ओके, अब सुबह उठ रहे हैं तो कैसे करेंगे ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते साथ जैसे नींद खुल जाए तो ताड़ासन और पवन मुक्तासन बिना रुके, सांस नहीं रोकना। ठीक है ना? ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे मरकट आसन, जो रोज कराते हैं, या बैक के लिए खास कर, राइट, गैस एसिडिटी के अलावा। ये देखिए एड़ी पंजा मिला के, और लेकिन मरकट आसन हम बैक में 4 तरीके से करेंगे, वो मैं चारों दिखा। नॉर्मल ब्रीदिंग, एड़ी पंजा मिला, घुटने मिले हुए, ये पहला स्टेज मरकट आसन। गर्दन दूसरी तरफ,
ओके। दूसरा ऐसे हमने पैर को फैला दिया। ओके, हाथ पूरा फैला के रखना। मेरे इस तरफ दीवार है इसलिए मैं पूरा आजाद किया हूं। और ये देखिए, ये है आपका सेकंड। इस तरह से गर्दन को इधर और पैर को घुमाया, चेंज, जैसे। ओके, एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने को स्पर्श। ठीक है ना? सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीदिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए जिनको बहुत सीवियर बैक है, वो सिर्फ लेट करके सुप्त ताड़ासन, पवन मुक्तासन बिना सर को उठाए, और ये मरकट आसन, फिर सेतु बंधासन, कटी उत्तानासन। अभी हम कटी उत्तानासन भी बताएंगे। चलिए, मरकट आसन भाग 3। ये पैर को दोनों सीधा रखे। ओके, हाथ को ऐसे ही फैला रखिए और एक पैर को, लेफ्ट पैर के को हम घुटने पे रख दिए, और अब राइट हैंड से इसको ऐसे करके घुमाएं। ठीक, फिर दूसरा इस तरह से। ओके, ठीक है। चलिए, ऐसा। ठीक है ना? अब इसके बाद चौथा में क्या है देखिए, ऐसे करके अंगूठे को पकड़िए और इसको सीधा करने की कोशिश कीजिए, गर्दन दूसरी तरफ। ठीक है ना? फिर सीधा। ओके, फिर दूसरी तरफ से देखिए, इसको ऐसे पकड़ा मैंने और सीधा ऐसे कर रहे हैं, गर्दन दूसरी तरफ। तो अंगूठा पकड़ा हुआ है मेरे। ओके, तो ये सब अलग अलग स्ट्रेचिंग है मरकट आसन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सेतु बंद आसन और कटी उत्तान। तो पहले सेतु बंद करेंगे। अगर एड़ी पकड़ पाते हैं तो एड़ी पकड़िए। सेतु बंद आसन के कई फायदे हैं। हमने बताया श्वसन तंत्र को मैनेज करेगा, लोअर एब्डोमेन, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सांस भरते हुए कमर ऊपर, लोअर एब्डोमेन, सांस छोड़कर नीचे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सांस भर के उसको, और लोअर बैक उसको ठीक करता है। ठीक है, बगल में हाथ रख के भी ऐसे भी कर सकते हैं। जो लोगों को तकलीफ है एड़ी पकड़ने में, वो ऐसे हाथ को रख के कर सकते हैं। सांस भर के नीचे। यही कटी उत्तान में, ये देखिए क्या है, इसी तरह पैर मुड़ा रहेगा। अब हमने कमर नहीं उठाना, सिर्फ ये उठाना, ये हिप नहीं उठाना, सिर्फ हमारा ये उठाना। सांस भरा, देखिए मैंने इसको उठा दिया, ये हाथ अंदर जा रहा, सांस छोड़ के ये अंदर। ठीक है, ये नीचे दबा दिया, फिर सांस भर के ये ऊपर। ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, सांस छोड़ के ऐसे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कमर नहीं उठाना है, हिप नहीं उठाना, सिर्फ आपका जो लोअर बैक है, जो नाभि के नीचे वाला जो बैकबोन है, उसी को सिर्फ उठाना है, ऐसे अप डाउन, अप डाउन, कटी उत्तानासन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आसन बैक के लिए, वो है ये वाला मगरमच्छ। मगरमच्छ बन जाएगी ऐसे। ये है मकर आसन, मगरमच्छ की तरह मकर। और इसी में एड ऑन कीजिए, श्वास भर के एक पैर मुड़ी, श्वास छोड़ के सीधा, श्वास भर के दूसरा पैर मोड़िए, श्वास छोड़ के सीधा, फिर दोनों पैर मोड़िए, श्वास भर के, फिर सीधा, फिर ये
सीधा, दूसरा सीधा, दोनों सीधा। ओके, अब 1 2, श्वास भरा, सीधा, ओके, दोनों। इसी में विपरीत मकरासन ऐसे ऐसे विपरीत मरकट आसन, विपरीत मरकट आसन, ठीक है। ये भी बैक, इसके बाद है सलवासन। सलवासन आपकी पीसीओडी पीसीओएस में भी बहुत काम करता है। सांस भर के ये एक हाथ को थाई से सपोर्ट दीजिए और एक उठाइए। 8 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर सांस भर के ऊपर। ओके, थोड़ा आप चाहो तो गर्दन भी उठा सकते हो, सांस छोड़ के नीचे। अब ज्यादा सीवियर बैक एक है तो दोनों आप नहीं उठा सकते, मुट्ठी बांध के आप ऐसे करके भी सपोर्ट दे सकते हैं, नीचे मुट्ठी बांध के, ठीक है। फिर ऐसे आराम से, और फिर ये रिलैक्स शीतलासन। ठीक है, ओके। रोशन जी टाइम क्या हुआ? सांस भर के राइट ऊपर, लेफ्ट जी, 8:05 सर। ओके ओके, चलिए तो 5 मिनट बेंड करेंगे अभी, 10 मिनट में प्राणायाम करके देखो, फिर ये दोनों। ओके, चलिए बैक एक में लास्ट आसन हमारा जो है वो भुजंगासन। भुजंगासन इस तरह, कमर दर्द में, सीवियर कमर दर्द में जो हमेशा से हम बताते हैं, थोड़ा सा एड़ी पंजा अलग कर लीजिए और एल्बो को लगा के सांस भर के ऐसे उठिए, ठीक है। गर्दन ऊपर, फिर सांस छोड़ के नीचे और ऐसे करके रिलैक्स। रिलैक्स करने में जिधर गर्दन घुमाएंगे उसी तरह का हाथ और पैर मोड़ देंगे, दूसरे तरफ का हाथ पैर सीधा रखेंगे। ओके, और अभी छाती के बराबर हाथ को रखा, सांस भरिए, इस तरह से उठे। ओके, ये देख लीजिए बैकिंग में नॉर्मल ये कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो एल्बो को लगा के करना ठीक था या ऐसे। ओके, जो लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, वो भुजंगासन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एड़ी पंजा मिलाकर। तो भुजंगासन बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार भी हम लोग कराते हैं, लेकिन बैकिंग में सूर्य नमस्कार नहीं करना, इसलिए आज हमने सूर्य नमस्कार नहीं किया। अभी देखिए हार्ट पेशेंट है तो लेफ्ट साइड को ऊपर उठा के रखें, यानी आपका गर्दन लेफ्ट की तरफ घूमेगा और एड़ी, आपका हाथ और पैर लेफ्ट का मुड़ जाएगा, और राइट हैंड और राइट लेग सीधा रहेगा, ठीक है। चलिए बराबर, विश्राम। चलो तो हम लोग शवासन करेंगे और फिर 10 मिनट प्राणायाम करेंगे। तो बैकिंग में जो बहुत सारे आसन हैं जो हम लोग गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए कर ही रहे थे, तो एक ही आसन बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है, इसलिए वो रिपीट होता है। लेकिन जैसे जो चीज नहीं करना है वो हमने बता दिया। चलिए आप लोग 2 मिनट रिलैक्स करें, ऐसा सोचे खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे हैं।
और पैर की उंगलियों से एड़ियों तक विश्राम दे रहे हैं। एड़ियों से घुटनों तक विश्राम दे रहे हैं। घुटनों से जंघाओं तक विश्राम दे रहे हैं। शांत और शिथिल कर रहे हैं। तो आपके कमर से पैर तक का भाग बिल्कुल शांत शिथिल हो चुका है, आप इसे हिला नहीं सकते। कमर से पेट का भाग शांत शिथिल। पेट के सभी अंग यानी नाभि के सभी अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बहनों में यूटेरस, सबको रिलैक्स कर दिया आपने। लोअर बैकबोन को रिलैक्स कीजिए। कमर दर्द वाले मरीज के लिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि योग निद्रा में आप जहां भी दर्द हो वहां एकाग्र कर लंबा गहरा सांस ले और छोड़। यह प्राणायाम है अग्नि प्राणायाम। अग्नि तत्व के पास अश्विनी प्राणायाम, वायव्य प्राणायाम आपके अनाहत चक्र को, वायु को नियंत्रण करने के। हृदय और फेफड़े को रिलैक्स कीजिए। हार्ट और लंग्स को लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। गर्दन, कंधे, बाजू क्यों निकल आए, हाथों की उंगलियों पर रिलैक्स। वापस गर्दन में आइए। चेहरे को रिलैक्स कीजिए, दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट, मस्तिष्क को रिलैक्स कीजिए। सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। संपूर्ण शरीर को विश्राम दीजिए, पैर से सर तक सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सर से पैर। धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, ताड़ासन कीजिए और बायां करवट लेकर उठकर बैठिए। फिर हम लोग थोड़ा आंखें बंद करके बैठ जाइए, लंबा गहरा सांस लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो इसमें वशिष्ठ प्राणायाम, जो प्राणायाम करते हैं वही सब प्राणायाम करेंगे। सिर्फ हम कपालभाति में पेट को जर्क नहीं देते हैं, उससे कमर दर्द बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए कपालभाति हम बैकएक में अवॉइड करते हैं, भस्त्रिका सिर्फ करते हैं। ठीक है, उड्डयन में भी आपको अग्निसार नहीं करेंगे, उड्डयन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मुद्रा, वही मुद्रा प्राण मुद्रा और इसके साथ अपान मुद्रा। तो प्राण अपान मुद्रा दोनों को मिलाकर इस तरह से प्राण अपान मुद्रा। श्वास लेते हैं, पेट फूलना है, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर। श्वास लीजिए, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। श्वास लीजिए, पेट फूलना है, श्वास छोड़िए पेट अंदर। ठीक है। अब इसी भस्त्रिका, मैंने कहा कपालभाति, आप कपालभाति लाइट कर सकते हैं, जैसे श्वास ले रहे हैं, पेट पूरा फूल गया और धीरे से छोड़े, लेकिन जल्दी नहीं। करिए एक बार कपालभाति। ध्यान नाक पे रखें, यानी श्वासन पे, पेट पे नहीं।
पूरा सांस लेके छोड़ दीजिए, झटका मत दीजिए। जैसे कपालभाति में हम ऐसे नहीं करते, बहुत आराम से छोड़िए, पेट को जर्क नहीं देना। चलिए इसी में एक नासिका राइट हैंड से, आपके राइट अंगूठे से, राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से लीजिए और छोड़िए। अभी आपका ये लेफ्ट हैंड, सॉरी अनामिका रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से लीजिए और छोड़िए। तो कपालभाति में अगर जर्क नहीं दे रहे हैं तो आप कर सकते। फिर दोनों नासिका से अब सांस भरते हुए लंबा गहरा सांस अंदर धीरे धीरे लो। ओके, चलिए ये हो गया। अब भस्त्रिका करेंगे श्वास भर के, प्राणापान मुद्रा में ही श्वास भर के हाथ ऊपर छोड़कर नीचे। चूंकि मैंने कहा बैकएक में इसमें धीरे धीरे करना, ऐसे तेजी से ये नहीं करना है, बिल्कुल आराम से सांस लीजिए और छोड़िए। एल्बो पूरा उठाइए सीधा, पूरा क्यों नहीं सीधा, हाथ पूरा उठाइए सीधा। ठीक है, सांस भर के हाथ आगे, छोड़ के पीछे। फिर क्यों नहीं उठा के सांस भर के छोड़ के नीचे। फिर सांस लेके साइड छोड़ देंगे। विश्राम। ठीक है, ओके। तो कमर दर्द में अग्निसार नहीं करना है, उड्डयन जरूर करना है। ओके, चलिए उड्डयन लगाएंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़कर पेट को अंदर खींचते हुए। अग्निसार जो बंद है मुद्रा, हाँ, छाता ले जाओ। क्यों?
और ये अग्निसार बंद, ये वाला। ठीक है, अंगूठा से कमर पकड़ें और मिडिल फिंगर से नाभि को श्वास छोड़कर पेट को अंदर खींचिए उड्डयन की तरह और दबाइए। ये बहुत जरूरी है बैक किक में। ठीक है, कमर को सपोर्ट भी दे दिया और अग्निसार भी हो। ठीक है ना, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा। सांस लिए छोड़े, इनहेल एक्सहेल, ओके। ये आपकी हो गई आज ये सब प्राणायाम। शीतली शीतकरी भ्रामरी ओंकार। ठीक है, प्राण मुद्रा में ही आपका शीतली प्राणायाम। जीभ को गोल करके शीतकरी दांत से भ्रामरी, कान बंद किया अंगूठे और ऐसे फर्स्ट फिंगर फोरहेड पे, नेक्स्ट फिंगर आईज पे। ये संभवी महामुद्रा में करें। नॉस्ट्रिल वाले फिंगर को सांस लेते समय उठा लेंगे। ओके, विश्राम। सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। दो मिनट बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बाबा नाम से सांस लीजिए, केवलम से छोड़िए। जैसा मैंने ब्रह्म का मंत्र बताया, ब्रह्म यानी
आपकी परम चैतन्य सत्ता परमात्मा, परम पिता, बाबा मतलब परम पिता, जो आपकी आत्मा में आपके अंदर हुआ, जो आपका सबसे प्रिय है, उनके नाम से केवल है केवल। हर श्वास में बाबा नाम केवल, जो आनंद मार्ग की साधना करते हैं, फर्स्ट लेसन अपना इष्ट मंत्र। हर श्वास प्रश्वास बाबा नाम केवलम हृदय पर एका। चलिए प्रार्थना करेंगे। नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमः। नमस्कार। त्रिपुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। रब योर हैंड्स। और ये आपकी एनर्जी आपकी पूरी हाथों में है, और कानों का एक्यूप्रेशर और एपिलॉजी, गर्दन में भी सारी मेरिडियंस है, सॉरी कानों में सारी पॉइंट्स हैं आपके एनर्जी के। पेट, फीट, गर्दन। फिर आप पैर खोलते हैं तो थाइज का ये लीवर का पॉइंट है। फिर ये घुटने को दोनों हाथों से तो पूरी तरह ऐसे करें। चलिए नमस्कार। फ्राइडे को सैटरडे को नीलकंठ दिवस है। हमारे गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी को जन्म दिया था, तो उन्होंने उसको मुंह में रोक लिया, तो उनका पूरा चेहरा नीला हो गया, दांत टूट गई। क्लैपिंग से सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा आवाज से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्लैपिंग कर रहे तो सुनाई नहीं दे रहा। बाद में बोलते हैं। चलिए हाथ से आसन। हा 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 नमस्कार। चलिए तो मैं ये बता रहा था, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।